जय श्री कृष्णा। पिछली वीडियो में हमने भगवत गीता के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। भगवत गीता का अर्थ क्या है, उसका आज के समय में क्या रेलेवेंस है, और आज हम अध्याय 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग है, जिसमें 47 श्लोक हैं। इन पूरे अध्याय में अर्जुन की मन स्थिति को दर्शाया गया है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े होकर जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को, अपने गुरुओं को, अपने दोस्तों को सामने खड़ा हुआ देखते हैं जिनके खिलाफ उन्हें लड़ना है, तो अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। वे सोचते हैं कि जिस साम्राज्य की लालसा के लिए, जिस साम्राज्य के लिए उन्हें अपनों से ही लड़ना पड़े, ऐसे साम्राज्य का क्या लाभ। और इस तरीके से वो अपने धर्म पथ से विचलित हो जाते हैं। पहला श्लोक क्या कहता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहला श्लोक धृतराष्ट्र के प्रश्न से शुरू होता है, जो वो संजय से करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता एकत्रित हुए हैं युयुत्सव युद्ध की इच्छा से, मामका मेरे पुत्र, पांडवाश्चैव पांडु के पुत्र यानी उनके बड़े भाई के पुत्र, किम अकुर्वत क्या कर रहे हैं संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में एकत्रित होकर युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों सेनाएं एक ऐसे युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थीं जो अब टालना असंभव हो चुका था। लेकिन फिर भी राजा धृतराष्ट्र संजय से ऐसा क्यों पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। वास्तव में यह प्रश्न धृतराष्ट्र की मनोवस्था और उनके भीतर चल रहे द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट को उजागर करता है। अपने पुत्रों के प्रति अंधभक्ति, मोह ने उनकी विवेक बुद्धि को, उनकी सत्य और असत्य को परखने की शक्ति को ढक लिया है, उन्हें धर्म से विमुख कर दिया है। हस्तिनापुर का राज्य, जिस पर वैध रूप से पांडु के पुत्रों का अधिकार था, वह उनसे अन्यायपूर्वक छीन लिया जाता है। और इस अन्याय का बोझ धृतराष्ट्र की अंतरात्मा पर था, और इसी अपराध बोध के चलते वे युद्ध के परिणाम को लेकर आशंकित हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो असत्य के मार्ग पर खड़े हुए हैं। युद्ध में, इस श्लोक में धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा है। ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र देवताओं का यज्ञ स्थल है, यह सदाचार की भूमि है। तो धृतराष्ट्र को यह भय है कि कहीं यह पवित्र भूमि मेरे पुत्रों के अंदर धर्म बुद्धि को जागृत न कर दे, और वे पांडु के पुत्रों से युद्ध करने की बजाय उनसे समझौता न कर लें। और यह समझौता धृतराष्ट्र को स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि अगर पांडु के पुत्र जीवित रहते हैं तो वे उसके पुत्रों के लिए हमेशा चुनौती बने रहेंगे, और इसीलिए वो युद्ध को विकल्प मानते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और इसी परिणाम को लेकर उनके मन में असमंजस है, डाउट है, और इसी भय के चलते वो संजय से पूछते हैं कि युद्ध भूमि में दोनों पक्ष क्या कर रहे हैं। ये श्लोक हमें क्या बताता है? ये श्लोक कहता है कि जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में अंधे हो गए हैं, वैसे ही आज भी लोग अपने रिश्ते, अपने पद, धन और सत्ता के मोह में न्याय और सत्य को अनदेखा कर देते हैं। उनकी अंतरात्मा को यह ज्ञान है कि वो असत्य के मार्ग पर हैं, लेकिन फिर भी वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करते। ऐसा नहीं है कि प्रकृति हमें संकेत नहीं करती, प्रकृति हमें संकेत देती है, लेकिन हम उस संकेत को समझ पाते हैं या नहीं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक नगर का मेयर था, वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। उसका बेटा अक्सर गलत संगत में रहकर करप्शन करता, रिश्वत लेता, लोगों का नुकसान करता। लोग मेयर से शिकायत करने आते, लेकिन मेयर हमेशा अपने बेटे का पक्ष लेता। समय बीतता गया, बेटे की हरकतें बढ़ती गईं, पूरे नगर की शांति भंग हो गई।
कुछ लोगों ने अदालत में मुकदमा दर्ज कराया, अदालत में मामला पहुंचा। लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पर तो मेयर सत्य का साथ देगा, लेकिन फिर भी वह अंत तक अपने बेटे का पक्ष लेता रहा। फाइनली जब सत्य सामने आया, अदालत ने कठोर दंड सुनाया। बेटे की गलतियों का दंड केवल उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार और मेयर की प्रतिष्ठा को भी भुगतना पड़ा। तो ये कहानी हमें क्या बताती है? ये कहानी कहती है कि कभी कभी हमारा मोह हमारे विवेक को ढक लेता है, हमारी सही निर्णय करने की शक्ति को खत्म कर देता है और फिर वह अंततः पतन का कारण बनता है। तो इस श्लोक से हम यही सीख सकते हैं कि हमें कर्तव्य पथ पर रहते हुए ये देखना चाहिए कि हम कहीं अपने रास्ते से भटक तो नहीं रहे, कहीं ये मोह का अंधापन हमें हमारे पतन की तरफ तो नहीं लेके जा रहा। तो इस श्लोक के साथ आज हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।